वो बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर उस दिन मैं उसको उस तरीके से उससे बातें नहीं करती तो आज हम दोनों एक साथ रहते। पर क्या कर सकती है, मैं तो डर गया था। मैं उससे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, उसके साथ कैसे रह सकती हूँ, उसको प्यार कैसे कर सकती हूँ। सब लोग क्या कहते मेरे बारे में, यही सोच के मैं उसको हर्ट किया था। पर उसका जाने के बाद से मैं बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं? और वो अब किसी और से सगाई कर चुका है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उसको बताऊं? नहीं, मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती हूँ। ऐसे भी पहले मैं उसका ज़िंदगी ख़राब कर चुकी हूँ, फिर से नहीं। मैं उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस देखना चाहती हूँ, सैडनेस नहीं। और उसकी ज़िंदगी में जिसके साथ भी रहे खुश रहे। और जितने दिन भी कोरिया में है ना, मैं उसको देखना चाहती हूँ। बाद में अगर मैं उससे मिल नहीं सकूँ तो क्या होगा? नहीं, मैं उससे रोज़ मिलूँगा, रोज़। मेरा नहीं, किसी और का होने वाला है। ये बात ही सोच के ही मुझे बहुत रोना आ रहा है। मेरा दिल जैसे टूट जा रहा है। इतने सालों तक वो मेरे पास नहीं था, पर इतना तो था कि वो सिर्फ मेरा है। पर अब मुझे लग रहा है वो मुझसे दूर चले जा रहा है। मैं कैसे रहूँगा? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करूँ? मुझे वो चाहिए। हाँ, उसको मैं चाहिए। उसको तो खुश रहना चाहिए था, पर वो खुश क्यों नहीं है? क्या हुआ है? या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ? बहुत दिनों बाद मैं उसको देखा, पर उसके चेहरे पे उस तरीके की मुस्कान नहीं था जो पहले होता था। क्या कुछ हुआ है? क्या उनके और भूकंप सर के बीच कुछ हुआ है कि कैसे मालूम करूँ मैं? नहीं, मुझे मालूम करना पड़ेगा। अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ है तो मुझे उसको सही करना पड़ेगा। क्या मैं कॉलेज जाऊँ? हाँ, कल मैं कॉलेज जाऊँगा, जाके सब कुछ मालूम करूँगा। क्योंकि मुझे मालूम करना है वो क्यों क्यों उदास है। मुझे उसके बारे में सब कुछ मालूम करना है। मैं उसको खुश रखना चाहती हूँ, ऐसे उदास बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहती हूँ। वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, पर मैं तो करता था। मेरे प्यार के लिए उसको खुश रहना पड़ेगा। उसको खुश देख के मैं भी खुश रहूँगा। हाँ, उसके बारे में पहले मुझे मालूम करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं उससे मिलूँगा आमने सामने। उससे पूछूँगा क्या वो उसकी ज़िंदगी में खुश है या नहीं। मैं मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे तुम चाहिए, पर क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे बिना ही शायद मुझे ज़िंदगी जीना पड़ेगा। उस दिन अगर मैं जेहोब की बातें मान लेता तो फिर आज तुम मेरे साथ ही होती, कहीं दूर नहीं चला जाती। आज तुम मुझसे बहुत ज़्यादा दूर चले गई हो। मैं चाह के भी तुम्हारे पास नहीं जा सकती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैं कॉलेज भी छोड़ दिया था। एक कंपनी में अब सिर्फ नौकरी करती हूँ, पर मैं तुमको भूल नहीं सकती हूँ। तुम्हारी बात जानने के बाद से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें एक काम करने के लिए दिया था, वो काम क्या हो गया है? पूरा कर पाई हो वो काम या नहीं? यस बॉस, अब जिसके बारे में मुझे मालूम करने के लिए कहा था वो अब वही इस कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं। वो टीचर की जॉब छोड़ दी है। अब वो एक कंपनी में काम करती है सेक्रेटरी का, और वो कंपनी बहुत छोटा सा है। ओके, फिर तुम उस कंपनी की ओनर के पास जाओ और उससे वो कंपनी खरीद लो। एक दिन के अंदर अंदर मुझे वो चाहिए, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे चाहिए। पर बस वो कंपनी बहुत छोटा सा है, आप उस कंपनी को खरीद के क्या करेंगे? आपको तो ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। अगर उस कंपनी का नाम मेरी कंपनी से जुड़ जाएगा, ऐसे ही वो कंपनी तरक्की करने की स्टार्ट कर देगा। तुम्हें इतनी बातें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको जो काम दिया है वही काम अच्छे से कर लेना। ओके बॉस, आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही काम कर देंगे। मिस जिमिन, आप आ चुकी हैं। आपसे कुछ बताना है। एक्चुअली हमारी कंपनी के न्यू सीईओ आने वाला है, सो आपको सब कुछ अच्छे से अरेंजमेंट करने हैं।
और हाँ, वो थोड़ी देर में ही आएगा, सो उसका वेलकम बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। ओके ओके सर। पर सर अचानक से सीईओ चेंज कैसे हुआ, ये सब हम लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, ये सीईओ बहुत ही अच्छा है, अगले बारी सीईओ से भी ये बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसको इन बिज़नेस में इंटरेस्ट आया, इसी वजह से वो इस बिज़नेस को टेक ओवर कर लिया। सो आप लोगों को इस बारे में परेशान होने की कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग उसके स्वागत की तैयारी करिए। यस बॉस, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। जिमिन, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे क्या हो रहा है, क्या पता। और ये सीईओ कैसा होगा क्या मालूम है। ये सीईओ अच्छा हो तो ही अच्छा होगा, क्योंकि पहले वाले सीईओ बहुत बुरा था। तुम फिक्र मत करो, अभी अभी मैनेजर ने कहा ये सीईओ बहुत अच्छा है, अगले बारी सीईओ से भी बहुत अच्छे है। और ये वाला सीईओ बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, उसको इस बिज़नेस में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है, इसी वजह से वो इस बिज़नेस को भी टेक ओवर कर लिया। हाँ, अगर सीईओ अच्छा होगा तो सबके लिए ही अच्छा होगा। अगर वो हैंडसम होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं थोड़ा चांस मार के देखूँगा। अगर सीईओ मुझसे पट जाएगा तो फिर कब मेरी तो क्या बोलूँ, पग खुल जाएगा। ये सब बात नहीं सोच के हम लोगों का काम ठीक से करना चाहिए। चल हम लोग उसका वेलकम की तैयारी करिए। हाँ हाँ ठीक है चल। हेलो एवरीवन, मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये है हमारा न्यू सीईओ मिस्टर किम तायोंग। आप सभी को तो इसके बारे में मालूम ही है, इतनी कम उम्र में ये बहुत तरक्की कर चुका है। अब ये हमारा बिजनेस में हमारी इन कंपनी का सीईओ है। सो सब लोग इसके साथ कोऑपरेट करना। क्या क्या तायुंग यहाँ पर? मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ और ओ हर वक्त किसी ना किसी वजह से मेरे पास चला आता है। इस तरीके से मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ बॉस, ये है पार्क जिमिन, ये आपकी पर्सनल सेक्रेटरी है। हाय एवरीवन एंड हेलो मिस जिमिन। आई होप हम सब लोग मिलके एक साथ काम करेंगे और जैसे मैं अदर्स बिजनेस में तरक्की की है, आप लोगों के साथ मिलके मैं इस बिज़नेस में भी तरक्की कर सकती हूँ। ओके, आप लोग अपने काम में लग जाइए एंड मिस जिमिन, आप मेरी कैबिन में आ जाइए, जितने भी फाइल है सबको लेके। यस सर, मैं अभी लेके आता हूँ। वाह, किम तायुंग कितना हैंडसम है। वाह, किम तायुंग के साथ काम करने की मौका मिल गया है मुझे। इतना खुश मैं क्या बताऊँ। अगर जिमिन सच कह रही हूँ, तेरे प्लेस पर अगर मैं उसकी सेक्रेटरी होता ना तो मुझे तो बहुत मज़ा आता। हर दिन उसके साथ रहता, उसके साथ बातें करता। वाह, मुझे तो तुझसे जलन हो रहा है अभी। ओ मुझसे उम्र में छोटा है तो क्या हुआ, उससे तो मुझे पहली नज़र वाली प्यार हो रहा है। क्या करूँ बता ज़रा। लिसा, इधर उधर के बातें मत सोच, जाके काम कर ले। ओके हाँ, अभी कर भी क्या सकती हूँ, जा रही हूँ यहाँ से, तू भी जा, किम टाइम के साथ डील कर ले। अचानक से हमारी कंपनी में ये सब क्या हो रहा है? क्या वो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वो मेरे लिए यहाँ पर क्यों आएगा? शायद कोई और वजह होगा। हाँ, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, इतना मुझे सोचना नहीं चाहिए। मैं उसके केबिन में सारी के सारी फाइल दे के आता हूँ। सर, आपने जो जो फाइल मंगाया था, इस सारी के सारी फाइल यहाँ पर है। ओके, तो फिर यहाँ पर बैठो मेरे साथ साथ, तुम भी इस सारी के सारी फाइल तुमको भी देखना है। मुझे अकेला से इस सारी के सारी फाइल नहीं देखा जाएगा। सो तुमको मेरे साथ भी काम करना पड़ेगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, इससे मुझे क्या दिक्कत होगा, मैं आपका मदद करूँगा ना, ज़रूर करूँगा। ओके, तो फिर यहाँ पर बैठिए, हम लोग काम स्टार्ट कर देते हैं।
कैसे काम कर रहा है, मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख रहा है। मुझे अब गुस्सा आ रहा है। मैं आपके बारे में सब कुछ मालूम किया। अब भूकंप सर से शादी नहीं की है, अब अभी तक भी सिंगल है, तो मेरा एक तो चांस बनता है ना। उस वक्त मुझे मॉम यहाँ से लेके चला गया था, वरना मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ता था। पर पर उसकी वजह से, मॉम की वजह से मुझे जाना पड़ा। अब मुझे एक और मौका मिला है, मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। और आयु की बात ओ मैं देख लूँगा। मैं अगर आयु को अच्छे से समझा दूँगा ना, तो वो मेरे बात समझ लेगा। पर आपको मनाना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक नहीं मानेंगे तब तक मैं आपको मनाऊँगा। पर 1 महीने के अंदर अंदर आपको मनाना पड़ेगा, वरना मॉम मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेगा और आयु से ज़बरदस्ती मेरा शादी करवा देगा। पर इस बार मैं आपको खो नहीं सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह अगर कोई मेरे सामने आया ना हम दोनों के बीच, तो मैं उसको अब नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको अपना बना कर ही रहूँगा, आप चाहे या ना चाहे। सर, लंच का वक्त हो चुका है, क्या मैं जा सकती हूँ लंच करने के लिए? हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था। कोई बात नहीं, आप यहीं पर ही बैठिए, मैं यहाँ पर हम दोनों के लिए खाना मंगा लेती हूँ। उसके बाद हम दोनों यहाँ पर ही लंच कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाके खाना खा के चला आऊँगा। कोई नहीं, मालूम है कि इसकी ज़रूरत है या नहीं। आप यहाँ पर बैठिए, मैं अभी खाना ऑर्डर करके आता हूँ। ओह नो, सोचा था थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट सकता हूँ, पर नहीं, मुझे यहीं पर ही बैठना पड़ेगा। अब क्या करूँ। जिमिन, बहुत रात हो चुकी है, मेरी वजह से आपको बहुत देर तक काम करना पड़ा। सब स्टाफ भी चला गया है। अब चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो नो, इसका ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। कोई बात नहीं है, मैं अकेले चला जाऊँगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अब चलिए, ऐसे भी आप मेरी दोस्त की बहन है, आपको मैं इस तरीके से कैसे अकेले छोड़ सकती हूँ। अब चलिए। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। छोटी सी वजह के लिए थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी ही तो अपने की मदद करती है। इसका मतलब कुछ नहीं, अब जाइए, मैं चलता हूँ। इस तरीके से तायू हर वक्त जिमिन के पास रहता है, उसको काम के लिए उसके कैबिन में बुलाता है और वहाँ पर ही बैठ के ही उसको काम करना पड़ता है। हर रोज़ वो दोनों एक साथ ही रहता है और एक साथ काम करता है। इसी वजह से ऑफिस में इन दोनों के लिए बहुत सारी बातें भी हो रहा था, पर जिमिन ये सब बातों को इग्नोर करके अपनी काम अच्छे से कर रहा होता है। जिमिन को भी लग रहा था कि तायुंग ये सब कुछ उसके लिए कर रहा था, पर जिमिन को ये बात भी सोचना पड़ता था कि तायुंग अब एंगेज्ड है। इसी वजह से जिमिन इस बात को लेके ज़्यादा नहीं सोच रहा था और इस सारी बातों को इग्नोर कर रहा था। पर एक दिन, जिमिन, दोस्त होने के नाते मुझे एक बात बताना ज़रा, सब लोग तेरे बारे में और सर के बारे में जो कह रहा है, ये क्या सच है? हाँ, मेरे और सर के बारे में कौन क्या कह रहा है, ये तो पहले बता मुझे, उसके बाद ही तो मैं तुझको बता सकती हूँ ये सच है या झूठ। यही कि तेरे और सर के बीच बहुत गहरा रिश्ता है, एक बॉस और एम्प्लॉय से भी बहुत ज़्यादा। ये भी सुनने में आ रहा है तुम दोनों एक दूसरे से डेट कर रहा हो, क्या ये बात सच है? मुझे तो पहले पहले लगा था ये बात सच नहीं, पर ऑफिस के सारे स्टाफ यही बात ही कर रहा है। और तुम हर दिन, तो हर टाइम, हर मोमेंट सर की कैबिन में ही बिताती हो, सर के साथ ही रहती हो, हम लोगों के साथ लंच डिनर कुछ भी नहीं करती हो। यहाँ तक कॉफ़ी के लिए भी तुम वहाँ पर ही कॉफ़ी लेके चला जाती हो सर की कैबिन में। क्या चल रहा है, क्या मुझे बताओगी? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो मुझे बता सकती है। देख लिसा,
तो सब लोग जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग काम करते हैं, इतने सारी फाइल है और सर को समझने में थोड़ा वक्त भी लग रहा है। इसी वजह से हम दोनों कैबिन में ये सब काम निपटाती है, हर फाइल तैयार करते हैं और वहाँ पर ही हम टाइम नहीं मिलता है, इसी वजह से हम लोग वहाँ पर ही लंच कर लेते हैं। इसमें इतना ज़्यादा सोचने की क्या बात है, सब लोग थोड़ा ज़्यादा ही सोच रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे तो लग रहा है अमीर बंदा पाके तो उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ही लग रहा है। हर दिन हर मोमेंट उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। अरे होगा नहीं पता नहीं कैसे, वो इतना हैंडसम गुड लुकिंग और रिच है, कोई भी उसको पसंद आ जाएगा। और तुमको तो बिल्कुल पसंद आ जाएगा। हाँ, क्या बात कर रही है। हाँ, सब लोगों को सब कुछ देखता है। सर तुम्हारे लिए इतना कंसल है, तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है कोई, हम लोगों के लिए तो इतना कुछ नहीं करता है। तुमको हर दिन दिए ऑफिस तक ले आती है, ऑफिस से घर तक भी ड्रॉप कर देता है ये सब तो और कोई स्टाफ के लिए नहीं करता है। हम लोगों को क्या पागल समझी हो तुम? लिसा, ये सब अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहा हो। बिल्कुल भी नहीं, जो सच है मैं वही बता रही हूँ। मैं क्या, हर एक स्टाफ कह रहा है ऑफिस का। तुम, अगर तुम्हें मेरी बात को यकीन नहीं हो रहा है तो जाके सुन लो, और तुम कर सकती हो। और हम कहें तो हम लोगों का गलती हो गया है। क्या बात, क्या बात। लिसा, इस बात को लेके ना मैं तेरी मुंह नहीं लगना चाहती हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ। मिस जिमिन, रात हो चुकी है, ऑफिस की भी छुट्टी हो चुकी है। चलिए मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देती हूँ। चलिए, उसके बाद मुझे भी मेरी घर पर लौटना है। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकती हूँ। आप अकेला जा सकती है, पर मेरी घर की रूट भी वही तरफ है। मैं आपको अगर ड्रॉप कर दूँगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगा। हाँ, मुझे इस बारे में मालूम है, पर मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप मुझे ड्रॉप करें। आप समझ गए? प्लीज़ आप मेरे पीछा करना छोड़ दीजिए। आप जो हरकतें कर रही है ये मुझे मालूम नहीं है आपको कि ऐसा लगता है सारे के सारे लोग मेरे आपके बारे में ये सब बातें कर रही है, आपको थोड़ा सा भी इसका अंदाज है? नहीं है। मिस जिमिन, आप किसके बारे में बात कर रही है और क्या बातें कर रही है, ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या मुझे आप बता सकती है खुलकर क्या हुआ है और आप मुझसे इस तरीके से क्यों बातें कर रही है? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आपको तो ज़रूर बताना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से मुझे हर एक इंसान से मुझे बातें सुनना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपको क्या लगता है, बोलिए? आप जो सब हरकतें कर रही है ये क्या मुझे मालूम नहीं है? ये क्या मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ रहा है आप क्या करने की कोशिश कर रहा है? पर आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सब बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ। सो आप आपके रास्ते रहिए और मुझे मेरे रास्ते में ही छोड़ दीजिए। मिस जिमिन, आप मुझसे एक किस तरीके से बातें कर रही है? आप क्या मुझे बताएंगी आपको क्या हुआ है, और आप इस तरीके की बातें मुझसे क्यों कर रही है? मैं क्या किया है ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ए, आप मेरी वजह से एक कंपनी ख़रीदा, मेरी वजह से आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। आप मुझे आपकी कैबिन में बैठा के रखती है, हर काम यहीं पर ही करवाती है, किसी के साथ बात तक नहीं करने देती है। यहाँ तक मेरे कोई फीमेल फ्रेंड्स तक से भी आप बातें नहीं करने दे रहा है मुझको। क्या बताओ, मेल कोई स्टाफ से बातें करूँ तो अब गुस्सा हो रहा है। ये सब के मतलब मैं क्या समझूँ? मैं सोचा था 6 साल पहले आप छोटी थी, इसी वजह से मैं ये सब आपको कह रहा था, और मैं तब आपके टीचर था। टीचर स्टूडेंट के बीच कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता है। अब समझ गई थी, अब यहाँ से चला गई थी, पर अब वापस क्यों लौट आया है? हाँ, आपका तो सगाई हो चुका है, आप आपके फियांसे के साथ खुश रहे और मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए। पर नहीं, आपको तो मेरी ज़िंदगी में हर वक्त तकलीफ़ से ही ढक देना है। आपकी वजह से सब लोग मेरे बारे में
बहुत बुरा बोल रहा है कि मैं आपको पैसे की वजह से फंसा रही हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, पर बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, पर अब हो कि हर वक्त मेरे पास रहना चाहती है। बोलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको मेरे बात समझ में आ चुका है, पर इतना सा बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मैं आपको प्यार करती हूँ, और आप किस रिश्ते के बारे में बात कर रही, जो रिश्ते मेरे साथ ज़बरदस्ती हुआ है? देखिए, मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता हूँ। मैं आपको 6 साल पहले ही बता चुका था मैं आपसे प्यार करती हूँ, और 6 साल बाद भी मैं आपको ही प्यार करता हूँ। आप सिर्फ मुझे एक मौका दे के देखिए, मैं आपको खुश रखूँगा। और इसका ये कोई बात नहीं है, मैं इसको नहीं मानती हूँ, मेरी फैमिली को कोई भी ये बात नहीं मानती है। मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि मैं आपको प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए ना, मैं सब कुछ सही कर दूँगा। प्लीज़, जस्ट वन चांस, गिव मी ए लास्ट चांस। मैं आपको खुश रखूँगा, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। और क्या आपको नहीं लगता है मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, फिर भी आप मुझसे क्यों दूर भागती है? मैं आपको बोल रही हूँ, आई लव यू मिस। प्लीज़ मेरे इतनी सी बातें मान लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है मैं आपके लायक नहीं हूँ, तो मैं आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाऊँगा, पर इस तरीके से मुझे नहीं ठुकराइए प्लीज़। तायुंग, बहुत हो गया है, तुम्हारी बातें मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें उस नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। तुम मुझे मेरे पास एक स्टूडेंट थी, अभी भी हो, और अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता है। सो तुम अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दोगी तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। ओके? और आइंदा से तुम्हारे लिए आगे से तुम नई सेक्रेटरी रख लेना, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूँ। और तुमको अगर लगता है कि तुम मुझे यहाँ ऑफिस से निकाल दोगी तो निकाल सकती हो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं काम कर सकता हूँ। अगर तुम ये बात समझ रहे हो तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं समझे तो फिर मैं क्या बता सकती हूँ। तो फिर आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं आपसे प्यार करती हूँ, और शादी करना पड़ेगा तो आपसे ही करूँगा। ओके? देखो तायू, तुम अपनी ये जिद छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताओ। मेरे से तुम इस तरीके से टाइम वेस्ट मत करो। ओके? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मेरे बात समझने की कोशिश करो। तुम क्या पागल हो चुकी हो? तुम ये सब क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है तुम्हें मेरे साथ इस तरीके की हरकत करते हुए? हाँ, तुम्हें हिम्मत कैसे आया है इस तरीके की हरकत मेरे साथ करते हुए? तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आया है क्या? हाँ, मैं तुम्हारे मुंह नहीं देख सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा, कल ही मैं रिज़ाइन कर दूँगा। मैं तुम्हारे सामने में ही आ जाती हूँ। मैं तुमको अच्छा समझा था, पर तुम इतना बुरा निकलोगी कि तुम इस तरीके की हरकत करोगी? हाँ, तुम मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो क्यों? तुम पागल हो चुकी हो? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मिस, मत जाइए। मैं सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आपके बिना मैं जी नहीं सकूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मत जाइए ना, प्लीज़। आपको मुझे इस तरीके से के छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं आपको कह कह के थक चुका हूँ, पर आप बिल्कुल भी नहीं मान रही हो। आप मुझे कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो आपको हर्ट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दे सकती हूँ। मुझे एक आखिरी चाल चलना पड़ेगा, उसके बाद या आप मुझसे प्यार करेंगी या आप मुझसे दूर चला जाएंगे। हाँ, एक आखिरी मौका। तुम्हें क्या चाहिए मैं तुमको वो देने के लिए तैयार हूँ। आप ये मत पूछना मुझे कैसे मालूम पड़ा, मुझे मालूम पड़ गया है। तुम सिर्फ यहाँ पर चले आओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूँगा। तुम्हें सिर्फ सिर्फ मुझे किसी बात से हेल्प करना पड़ेगा, उसके बाद तुम जो चाहोगी मैं तुमको वो दिला दूँगा।
इसमें तुम्हें कुछ भी कहीं भी कुछ भी नहीं कहेगा। तुम मेरे ऊपर इतना बिलीव कर सकती हो। तुम सिर्फ चला आओ, मैं तुम्हें जो जो बताऊंगा तुमको सिर्फ और सिर्फ वही काम ही करना पड़ेगा। ओके? अब बहुत हो चुका है, मैं आपको समझा समझा के थक चुकी हूँ। अब मुझे यही कदम उठाना पड़ेगा, या फिर आप मेरा होगा और नहीं तो नहीं। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मैं आपसे इस ऑफिस में काम नहीं करूँगा। प्लीज़ मेरी रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लीजिए। ऑल राइट, मैं आपके रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लेती हूँ, पर कॉम्पनसेशन के लिए आपको 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। आप शायद यहाँ की ऑफिस की किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया था, वो एग्रीमेंट वाली डॉक्यूमेंट्स था। शायद आप वो एग्रीमेंट वाली डॉक्यूमेंट्स अच्छे से नहीं पढ़ी हुई हो, सो इसी वजह से आप मुझे 1 करोड़ रुपये दे दीजिए। मैं आपको हाँ आपकी रिजिग्नेशन लेटर पर साइन भी कर दूंगा। आप कहिए आप क्या करना चाहते हैं? क्या 1 करोड़? मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा? हाँ, मुझे कैसा मालूम होगा? आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे दीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप यहाँ पर और 6 महीने काम कीजिए, उसके बाद यहाँ से चला जाइए। तायुंग, मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हूँ। तुम इस तरीके की कैसे कर सकती हो? बताओ ज़रा। हम लोग दोनों की शादी 1 महीने के बाद यूएसए में होने वाला था, पर तुम यहाँ कोरिया में शादी करना चाहती हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम ऐसा क्यों किया? बोलो मुझे तुम्हें पूछना चाहिए। इसी वजह से मैं एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे ऑफिस में आई हूँ। अब बोलो मुझे, तुम्हारा इस तरीके की प्लान करने की मतलब क्या है? बोलो बोलो। एक्चुअली आयु, मैंने ना सोचा था कि शादी हम लोग यूएसए में करें या कोरिया में। शादी तो हम दोनों को ही तो करना है ना। और कोरिया में शादी किया तो क्या हुआ, यहीं पर ही मैं पैदा हुआ था, यहीं पर रहता था। हम लोग तो कुछ ही सालों हुआ यूएसए में गई हूँ। इसी वजह से सोच रहा था मैं यहाँ ही शादी कर लूँ। शादी करने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम और मैं यूएसए ही में ही रहेंगे, यहाँ पर नहीं रहेंगे सिर्फ शादी तक। शादी के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। क्या? रियली? सच्ची तो ना? मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे तो यूएसए ही में ही रहना है। अपनी वादा से मुकरना मत, ओके? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर। मैं तुमसे ही शादी करूँगा और यहीं पर ही करूँगा, और उसके बाद हम लोग यूएसए में चला जाएंगे। मेरे बेबी को क्या गुस्सा आया है? प्लीज़ बेबी, गुस्सा मत होना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। मिस जिमिन, आप अभी तक यहाँ पर खड़े हुई है। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं मेरे फियांसे के साथ बातें कर रही हूँ। हम दोनों की प्राइवेट बातें हो रहा है। आपको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए था। प्लीज़ आप मेरी केबिन से जा सकती है, और आपको मैं जो बताए आप सोचिए आपको क्या करना है। सॉरी बॉस, मैं अभी जा रही हूँ, और मेरी वजह से आप दोनों को जो परेशानी हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना।